गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा बच्चों टॉपिक है सोसाइटी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है। ठीक है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, और सोसाइटी में और समाज में रहकर ही वो क्या कर सकता है, अपना विकास, उसके बिना वो अधूरा है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ सोसाइटी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोसाइटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कि समाज क्या है और बच्चों के विकास में समाज की भूमिका। ठीक है, तो हम सबसे पहले समाज के बारे में बताएंगे कि सोसाइटी क्या होती है। अगर हम समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग देखते हैं तो समाज के विज्ञान के रूप में इसको माना जाता है सोसाइटी को। ठीक है, हम समाजशास्त्र को समझना है तो हमें समाज के सही अर्थ को समझना होगा। तो समाज न केवल मनुष्य के लिए है बल्कि पशु पक्षियों तथा कीड़े मकोड़े में भी समाज पाया जाता है। उनका भी एक झुंड होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एनिमल्स होते हैं वो भी एक अपने झुंड में चलते हैं। ठीक है, वो भी क्या सोचते हैं कि हम अपने झुंड में ही सेफ हैं। तो इस प्रकार अगर व्यक्ति और समाज में आपसी निर्भरता पाई जाती है, जिसमें हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए किसकी आवश्यकता है, समाज की, तो व्यक्ति समाज में रहकर ही अपने संबंधों का विकास कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे नॉर्मल जनरल मीनिंग ऑफ सोसाइटी, सामान्य अर्थ इसका। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बताते हैं तो समाज का अर्थ क्या है, व्यक्तियों का समूह। ठीक है, व्यक्तियों के लिए जो समूह लिया जाता है, तो किसी भी संगठित या असंगठित समूह को हम क्या कहते हैं, समाज कह दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो संस्था की भी इसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, महिला समाज, विद्यार्थी समाज, प्रार्थना समाज, ये बहुत सारे समाज हैं। ये क्या है, विभिन्न व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, तो यह समाज शब्द का सामान्य अर्थ हुआ। परंतु अगर हम समाजशास्त्र में देखते हैं तो केवल व्यक्तियों का समूह मात्र ही समाज नहीं माना जाता, उसमें क्या कहा जाता है, बल्कि यहाँ पर समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है, जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष अर्थ में क्या होता है, अगर हम सोशियोलॉजिकल मीनिंग इन ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग करते हैं तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज का प्रयोग सामाजिक संबंधों के ताने बाने से लिया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं बल्कि उसमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध होता है तभी हमारे रिलेशंस होते हैं। ठीक है, अगर संबंध नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे रिलेशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए संबंध होना ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों के मध्य में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ये डेफिनेशन है, 4 नंबर में भी आ सकता है आप लोगों का, कि समाज किसे कहते हैं, समाजशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में ही आपके शॉर्ट नंबर, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया समाज। उसके बाद हम कहेंगे यदि हम समाज की अवधारणा को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें सामाजिक संबंधों के बारे में जानना आवश्यक होगा, क्योंकि प्रत्येक संबंध सामाजिक नहीं हो सकता। वह संबंध ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशन में ही होगा, हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल भी हो हमारे साथ। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सामाजिक, जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति या दोनों व्यक्तियों से अधिक, ठीक है, लोग हों तो एक दूसरे के लिए वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हों। ठीक है, तो ये समाज में आता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये केवल सहयोगात्मक कार्य करें, बल्कि इसमें क्या होता है, वो सहयोगात्मक के साथ साथ संबंधात्मक या संघर्षात्मक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम फ्रेंड्स ही हैं तभी समाज के हैं, दुश्मन भी हमारे समाज में हो सकते हैं। समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, अपने भी होते हैं, पराये भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो सामाजिक संबंधों के इसी जाल को क्या कहा जाता है, समाज। उसके बाद आप करोगे राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, वो आपकी इच्छा है। इसमें बहुत सारे राइटर हैं, टॉलकॉट है, राइट है, र्यूटर है, ऑडम है, गिन्सबर्ग है, मैकाइवर है। ठीक है, तो 1-2 राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कर लेना। हम करते हैं राइट के अकॉर्डिंग। राइट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की एक व्यवस्था है। ठीक है, तो आप इसके बाद क्या करोगे, इसमें डेफिनेशन राइटर्स के 1-2 राइटर्स की ज़रूर देते हैं। वो कैसे दोगे आप, अकॉर्डिंग टू राइटर का नाम लिख के इन्वर्टेड कॉमर्स में और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, क्योंकि वो हमारे शब्द नहीं हैं, वो किसके शब्द हैं, दूसरों के शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, हम करेंगे इसकी कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मैकाइवर। मैकाइवर के अनुसार इसने क्या कहा है समाज की अवधारणा के बारे में। ठीक है, मैकाइवर क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। मैकाइवर ये क्या कहता है कि सामाजिक रीतियों एवं कार्य प्रणालियों के अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूह तथा विभागों में मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है, जिसमें हम क्या है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि समाज में हमारा क्या क्या होता है।
रीतियाँ चलती हैं, हमारी संस्कृति होती है, ठीक है, हमारी कार्य प्रणालियाँ, अधिकार समूह, मानव व्यवहार का नियंत्रण, लिबर्टी, स्वतंत्रता, ये सभी क्या है, हमारे समाज के समूह है, इसके अंदर आते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मैकाइवर का पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि जो और आवश्यकता होगी मतलब हमारे इसमें डालने के लिए, तो वो सभी में एक जैसा ही आएगा, ठीक है। खाली मैकाइवर नहीं कहा, ऐसा सभी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद हमारा है समाज की विशेषता या समाज की प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इसमें डाल देते हैं हम एक बार, नहीं तो आप कहोगे कि मैम ने ये वाला रह गया हमारा। सेकंड है आपका एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसी की होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, ठीक है, तो हमारी समाज की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले है समाज अमूर्त है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कोई मूर्ति बनी हुई है हमें दिखाई देता है समाज, नहीं दिखाई देता है। अब जैसे भगवान की तो हम मूर्तियां बना लेते हैं, ये शिव भगवान हैं, ये पार्वती जी, ये कृष्ण जी हैं, ये रामचंद्र जी हैं, लेकिन समाज की कोई मूर्ति बनी हुई है कहीं, नहीं बनी हुई। तो ये क्या है, एक अमूर्त है, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे हम, सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हमारा इनके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। अर्थात समाज क्या है, अमूर्त है। जब सामाजिक संबंध अमूर्त हैं तो समाज भी अमूर्त ही होगा। इसलिए हमारा राइटर है र्यूटर ने क्या कहा है, समाज व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह इन व्यक्तियों के बीच वही वाली बात है, संबंधों की एक व्यवस्था है और एक दृष्टि से देखें तो यह अमूर्त है, ठीक है, इसका कोई रूप नहीं है। नेक्स्ट है समाज केवल व्यक्तियों का ही समूह नहीं है, बल्कि किसका है, संबंधों का समूह, ठीक है। ये राइट के अकॉर्डिंग है, अभी हमने र्यूटर के अकॉर्डिंग पढ़ा था, ऐसे ही राइट ने कहा है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं इसकी डेफिनेशन, तो इन्होंने क्या कहा है, यह व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि समूह के सदस्यों के मध्य स्थापित संबंधों की व्यवस्था है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बताया है, वास्तव में समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि मनुष्य के सामाजिक संबंध होते हैं, उन्हीं की एक व्यवस्था का जाल है। तो व्यक्तियों के एक समूह को समिति या समाज के नाम से ही पुकारा जाता है। हम समिति भी कह सकते हैं, हम समाज भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था कि जानवर भी समाज अपना सोसाइटी बनाते हैं, तो केवल मनुष्य ही समाज नहीं होता, बल्कि पशु पक्षियों और जानवरों में भी समाज होता है, ठीक है। मानव समाज में केवल चेतना या जागरूकता पशु समाज की तुलना में अधिक पाई जाती है, परंतु दोनों में ही समाज पाया जाता है और संस्कृति दोनों समाजों को एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पारस्परिक जागरूकता। जागरूकता क्या होता है, जागरूक करने के लिए। देखिए समाज में, अब मान लीजिए पहले कंप्यूटर नहीं होता था सब्जेक्ट, अब हमारे समाज में कंप्यूटर का सब्जेक्ट आया है, ठीक है, तो वो क्या है, धीरे धीरे हमारे सिलेबस में भी ऐड हो गया। अब आप देखोगे छोटे बच्चों के सिलेबस में फर्स्ट क्लास से ही कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड हो गया, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया, ठीक है। जो नई चीज़ें आती हैं वो समाज में आती हैं और फिर हमारा हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। तो क्या है, पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध स्थापित हो सकते हैं और न ही समाज। और जब लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होंगे, तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जाएगी, ठीक है, अर्थात अंतःक्रिया नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना क्या है, अति आवश्यक है। और इस जागरूकता के लिए हम क्या करेंगे, इस जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें समाज में समानता एवं विभिन्नता या असमानता, लाइकनेस एंड डिफरेंस इन सोसाइटी, ठीक है, समाज में समानता एवं भिन्नता। इसमें क्या बताया गया है कि समाज के निर्माण में समानता और विभिन्नता का समान महत्व है, अर्थात समाज में समानता और असमानता दोनों ही पाई जाती है। एक और समाज के सभी सदस्य कुछ आपस में समान होते हैं, जबकि अनेक आधारों पर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं है, मान लीजिए हम देखते हैं कि अगर अमीर और गरीब लेते हैं तो अमीर भी सदस्य हैं, गरीब भी हैं, गरीबी रेखा से बहुत नीचे भी हैं, मीडियम भी हैं, ठीक है। तो समानता और असमानता के आधार पर ही समाज की निरंतरता बनी रहती है, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे ही होंगे,
ठीक है, और समाज को स्थायित्व मिलता है। तो समानता के कारण हमारा समाज है, अनेक संस्थाओं का इसमें जन्म हुआ है और विभिन्नताओं के कारण इन संस्थाओं में परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक है, तो समाज और समानता में और असमानता की आवश्यकता को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। देखिए, एक दूसरे से सहयोग भी होगा और संघर्ष भी होगा। ठीक है, तो समाज की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। लड़ाई झगड़ा भी चलता है, ऐसा नहीं है कि हमारा स्मूथली समाज चलता रहेगा, नहीं, इसमें हमारा एक दूसरे से संबंध अच्छे भी होते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि समाज में रहने वाली असंख्य व्यक्तियों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और अलग अलग इच्छाएं होती है। आपका उद्देश्य अलग है, आपका उद्देश्य अलग है, किसी का उद्देश्य भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है, समाज में रहने वाली असंख्य व्यक्तियों के अलग अलग उद्देश्य और उनकी इच्छाएं। ठीक है, जब व्यक्तियों के उद्देश्य परस्पर समान होते हैं तो सहयोग अधिक दिखाई देता है। अगर उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारे संघर्ष की प्रक्रियाएं अधिक बढ़ जाती हैं। ठीक है, एक और अगर हम समझने के लिए हम कहते हैं कि सहयोग संघर्ष दोनों की विशेषता की समीक्षा हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक जीवन में सहयोग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन इन स्कूल लाइफ। देखिए, सहयोग की प्रक्रिया सामाजिक जीवन के स्थायित्व की निरंतरता और तो उन्नति के आधार पर ही मानी जाती है। ठीक है, तो समाज में आवश्यकता नहीं है बल्कि हर समय सहयोग की भावना पाई जाती है। तो ये क्या है हमारा, इसमें संघर्ष भी चलता रहता है और सहयोग की भावना भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा समाज से लिंक। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।